दोपहर 2:35 पर लॉन्च हुई चंद्रयान-3। जाने हमें और दुनिया को इससे क्या मिलेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज चंद्रयान-3 का लॉन्च कर दिया। चंद्रयान-3 दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च हुआ। ये भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 का फॉलोअप मिशन बताया जा रहा है। मिशन का मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान-3 को LMB-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। बता दें कि इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान-1 और 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही होगा। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान-2 में भी लैंडर और रोवर की यही नाम थे। चंद्रयान-2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो चंद्रयान-3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिण ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। रोवर एक 6 पहिए का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। चंद्रयान-3 आज लॉन्च हो गया, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का समय लगेगी। 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख आगे पीछे हो सकती है। हो सकता है कि सितंबर में भी हो। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6-7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। आइए जानते हैं कि इस मिशन का मकसद क्या है। चंद्रयान-3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान-2 का था, यानी चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपया बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक प्रशिक्षण करना। अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो ऐसे करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि दक्षिण ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिण ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। भारत से पहले चीन ने ऐसा करने की कोशिश की थी। चीन का चांग-ई 4 यान दक्षिण ध्रुव से कुछ दूरी पर उतरा था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि दक्षिण ध्रुव में ही क्यों? जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह का चांद का भी है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादा हिस्सा छाए में ही रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव पर तिरछी पड़ती है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। पहले चंद्रयान-2 और अब चंद्रयान-3 के जरिए इसरो चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये चांद की वो जगह है जहां अब तक कोई भी पहुंच ना सका है। ऐसा अंदाज है कि हमेशा छाए में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुई मून मिशन में भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान-3 के जरिए दक्षिण ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। यही वजह है कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा भी दक्षिण ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रही है। अगले साल नासा इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगी। अप्रैल 2019 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चांद की इस अनदेखे हिस्से पर पानी होने की संभावनाओं के कारण यहाँ अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। नासा के मुताबिक चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत जरूरी संसाधन है। नासा की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑर्बिटर से परीक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत कुछ जानकारियां जुटाना बाकी है। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम यह भी पता करना होगा कि चांद पर भूकंप आता है या नहीं।